एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं अपना होम टूर व्लॉग बना रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि मैं अपना होम टूर व्लॉग बनाऊँगी। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है और आज शिवरात्रि भी है और आज मैं अपना होम टूर व्लॉग बना रही हूँ। तो ये बता देती हूँ कि मेरा घर कितना पुराना है। तो मैंने घर वालों से जो बातें सुनी, उन्होंने कहा था कि 100-150 साल पुराना है, लगभग कह सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। तो इतना तो 100 साल तो मतलब रख ही सकते हैं। 100 साल पुराना तो है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी कम तो नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे यहीं पे रहते थे काफ़ी टाइम पहले, और उसके बाद सब अलग अलग हो गए, तो सबके घर अलग अलग बन गए। और 2 रूम्स तो हमारे ऐसे कि वो बहुत ही पुराने हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। नहीं, अभी मत। तो अभी मैं अपने घर में एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर है मेन गेट। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, यहाँ पे शूट करना भी ठीक नहीं आ जाता। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि मेन गेट मतलब मेन एंट्री यहाँ से होती है। तो यहाँ पर है किचन अंदर जाते। सो अभी किचन को मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। अभी अंदर जाती हूँ और पूरा घर दिखाती हूँ। अच्छा, ये है मेन एंट्री, मतलब इसको हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं खोल्टी। और अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाओ। तो फाइनली एवरीवन, अभी मैं घर में एंटर तो हो चुकी हूँ। और ये जो अभी पीछे है, ये है पूरा ताउंग। इसको पहाड़ी भाषा में ताउंग कहते हैं। और आपके यहाँ पे क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहीं पे सबसे पहले है अंदर साइड रूम, पहला रूम। और साइड रूम इसलिए इसका नाम, क्योंकि यहाँ से बाहर पहले जहाँ पर अब किचन है वहाँ पर पूरा लेंटर था, इसलिए ये साइड वाला रूम था, जिसका नाम ऐसे ही साइड रूम रख दिया। और यहाँ पर इस रूम में काफ़ी धूप लगती थी उस टाइम, जब यहाँ पर ये पूरा ग्लास रूम टाइप है। अगर यहाँ पर ही किचन ना होती तो बढ़िया यहाँ पर धूप लगनी थी। गर्मियों में ये काफ़ी ठंडा होता है रूम, इसलिए यहीं पे सोते हैं पापा वगैरह। बाकी दिन ये रूम बंद ही रहता है ज़्यादातर। और अब जाते हैं दूसरे रूम में। ये साइड रूम के बाद आता है ये वाला, ये दूसरा रूम। और इस रूम का ज़्यादा यूज़ हम तभी करते हैं जब मैं और दीदी घर आते हैं। बाकी दिन यहाँ पर गेस्ट वगैरह जब कोई आया तो वही सोते हैं। ये वाला रूम है गेस्ट रूम ही कह सकते हैं इसको, मतलब मैं और दीदी कभी कभी जब शिमला से आते हैं तभी कभी कभी यहाँ पर सोते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब भी हम लोग आते हैं तो दीदी भी आती है तो हम लोग साथ ही सोते हैं। और इसलिए हमारा इस रूम में आना जाना थोड़ा कम है। अभी इस रूम के बाद आता है ये मतलब इसको हम कह सकते हैं स्टोर रूम टाइप, हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब एकदम फुल भरा हुआ है ये, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, मतलब जो मैंने आपको बताया कि 120 ईयर्स पहले का ये घर है, तो उस टाइम ये और एक और दूसरा जो रूम है, गेट वाला रूम उसको कहते हैं, ये 2 रूम्स ही बने थे। तो इस रूम का जो हम यूज़ है वो हम लोग तो क्या, मतलब जो मेरे ताऊ सब लोग यहाँ पे रहते थे, वो सब लोग किचन के रूप में करते थे। मतलब बहुत पहले तो किचन के उस पर, और उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी किचन जब बन गई तो इस यहाँ पर नॉन वेज बनता था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ऐसा होता था शायद कि जो नॉन वेज है वो अलग जगह भी बनता था और जो वेज है वो अलग जगह भी बनता था। तो ये भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल एकदम फुल स्टोर रूम टाइप है। तो इस रूम का यूज़ हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया, किचन के लिए करते थे। तो इसमें ये पुरानी पुरानी चीज़ें अभी तक है। ये देखो, इसको बोलते हैं तीरा। मतलब इसमें जो कुछ टाइम पहले तो इसमें बर्तन भी हुआ करते थे, अब तो शायद वो निकाल दिए। तो ये है वो तीरा, भी बंद नहीं होता है अच्छे से। तो ये है वो 120 साल पुराना जो मैंने आपसे सबसे पहले कह दिया था। ये है मेन कमरा है, इसका नाम है गेठे वाला रूम। ये यहाँ पे हमने दिवाली में लगाई थी। तो इस रूम का नाम गेठे वाला रूम क्यों है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेठा होता था। गेठा मतलब ठंड में सेकने के लिए चूल्हा टाइप उसको कह सकते हैं हम लोग। सो उसी को गेठा कहते हैं, इसलिए इसका नाम गेठे वाला रूम है। तो अभी इसमें अंदर जाते, काफ़ी बड़ा रूम है। और तो ये है वो गेठे वाला रूम। और गेठा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आग सेकने का एक साधन होता था, उसे पहाड़ी भाषा में हम लोग गेठा कहते थे। तो यहाँ इस स्पेस पे वो गेठा होता था, जैसा हमने सुना है अपने बड़ों से, यहाँ पे वो गेठा होता था और उसके चारों तरफ लोग बैठे होते थे और बढ़िया उसमें सेक लगता था। और मैंने तो सुना है कि यहाँ पर मतलब जब छोटी छोटी बकरियाँ पैदा होती थी तो वो उनको ठंड ना लगे, इसलिए जो मेरे दादा परदादा जो भी थे उनमें सब यहाँ उसको अपने साथ ले आते थे ताकि वो गर्म रहे। तो मुझे ये बहुत यूनिक बात लगी थी जब मुझे पता चली थी। ये देखो, अभी तो यहाँ पर शिवरात्रि की तैयारी का सामान वो हो रहा है। बाकी ये मेरे दादू है, ये है दादू। ऊपर है छांदर।
अभी इसमें जाना थोड़ा टफ है, लेकिन ये शानदार है ऊपर। अगर कभी हो पाया तो मैं ज़रूर आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी है, मतलब जो भी मेरा व्लॉग देखेंगे, मेरी बुआएं, मतलब जो भी है ताऊ ताई, सबकी बहुत सारी यादें इस रूम से जुड़ी है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना रूम है। और इसी के साथ एक और रूम भी पुराना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 रूम सबसे पहले बने थे, उसके बाद ये पूरा घर बना है। तो वो दूसरा रूम है, मेरे ताऊ ताई वहाँ पे सोते हैं, वहाँ वो भी आपको दिखाती हूँ। चलो। इसके बाद अब गेट वाले रूम के बाद आता है, इसको ज़्यादातर लोग टीवी वाला रूम कहते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले भी टीवी देखने लोग आते थे। ये है वो टीवी वाला रूम, और यहाँ पर मेरे ताऊ ताई सोते हैं। और ये भी काफ़ी पुराना रूम है। और पहले जैसे होता था कि मतलब टीवी एक इंसान के घर में होगा, तो उसके लिए दूर दूर गाँव से भी लोग आएंगे टीवी देखने। तो अभी भी यहाँ पर टीवी है, पर वो पुराने ज़माने वाला नहीं है, लेकिन नया है। तो यहीं पर वो टीवी होता था पहले भी। रूम के बाद आता है नया घर। मतलब मैंने सबके मुंह से ही सुना है कि इसको नया घर ही सब कहते हैं, क्योंकि जब ये 2 रूम्स मैंने आपको बताया, गेठे वाला घर और टीवी वाला घर, जब ये दोनों बने थे ना, मतलब ये 2 ही थे सबसे पहले, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये बन गया था, तो उसको नया घर सब कहते हैं। तो आज सभी के घर में अभी शिवरात्रि की वो है, मतलब पहले गेठे वाले रूम में भी और इस नए घर में भी, क्योंकि अभी शिवरात्रि की पूजा होनी है। थोड़ी देर में स्पेस मतलब कि पूरा फोल्ड कर दिया मैट, और वहाँ पर पूजा होगी। और ये लगा दिया यहाँ पे चंदवा। और इसके बाद यहाँ देखो नाना, मेरे दूसरे दादा, मतलब मेरी दीदी के दादा, मेरे दादा के रियल भाई, ये है नाना। और ये मेरे परदादा। तो अब इस नए घर के बाद एक लास्ट रूम रहता है, वो भी काफ़ी पहले किचन थी। और ये देखो, ये जो कलाकारी है दीदी ने। तो अभी मैं लास्ट रूम के पास आ चुकी हूँ, और ये था काफ़ी पहले, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर नॉन वेज बनता था उस किचन में, और यहाँ पर वेज बनता था, तो अलग 2 किचन होती थी। तो ये वो किचन थी, अब तो रूम है। और अभी शायद यहाँ पर अच्छा भी सो रहा है। और यहाँ पर जी की फोटो भी लगी हुई। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किचन थी, यहाँ पर वो चूल्हा होता था बहुत पहले। और अब तो ये पूरा रेनोवेट होकर रूम बन चुका है अंशु भैया का। इसके बाद आता है ये स्टोर रूम है, हमारे घर में रूम से ज़्यादा स्टोर रूम है। ये यहाँ पर मतलब आटा चावल सब कुछ, और अभी सन से भी है शिवरात्रि के लिए। तो काफ़ी पहले यहाँ पर अंशु भैया सोते थे, क्योंकि बिल्कुल ठंडा रूम है। तो यहाँ पर है दूसरा मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है, 2 जगह से एंट्री होती है। जिसको वहाँ से आना है वो वहाँ से आएगा, और जिसको यहाँ से आना है वो यहाँ से आएगा। तो अभी नीचे जाते हैं और आपको ओबरे भी दिखाई देते हैं। अच्छा, तो तकरीबन यहाँ पर भी एक स्टोर रूम है, मतलब स्प्रे की दवाइयाँ, सब कुछ भी जो नीचे वाला सामान होता है खेत का, वो सब मशीन वगैरह सब कुछ नहीं है। जालियाँ भी यहाँ पर है, और बाकी जो बड़े बड़े बर्तन है वो सब चीज़ें यहाँ पर इसी स्टोर रूम में रहती है। तो ये है वो स्टोर रूम। और बच्चा पार्टी भी इकट्ठी आ चुकी है, और अभी हम घर के नीचे वाले साइड आ चुके हैं। अभी चुप रहो भाई, गाइस बोलेंगे नहीं। तो अभी हम घर के नीचे वाले फ्लोर पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर 2 है ओबरे, 2 और इतने गर्म होता है ना अंदर आते, बिल्कुल जो बाहर हवा चल रही थी एकदम गर्म हो चुके हैं। तो ये है ओबरा गाय का। अब जाते हैं दूसरे ओबरे में। आ जाओ। गाय जी है लाली, और ये अंदर, इसको ये अंदर बांधते हैं, बहुत क्यूट गाय है। चलो गाय, और इसका नाम है काली। ये बहुत प्यारी गाय है, मतलब बस इसके सामने खड़े होने की देरी है, और उतने में ये चाट के खत्म कर देती है। और ये हमारा दूसरा ओबरा है। आज ये है वो ओबरा। और यहाँ पर डुग्गू का बचपन का घर भी है, ये देखो डुग्गू रहता था बचपन में से। और ये है वो ओबरा, ये भी बहुत गर्म है। मतलब इससे ऊपर जो रूम है वो है गेठे वाला रूम, यहाँ पर वो गेठा होता था। चल इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ पर है ये कोठरी, ये भी बहुत पुराने जमाने में होती है। बाहर वाले को खाएगा। इसमें ऐसी सामान रखा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा दरवाजा है, ये इसलिए क्योंकि ताकि ठंड से बचा रहे रूम। ये देखो कितना छोटा सा दरवाजा। माय गॉड, इसमें तो बहुत साल बाद आ रही है अंदर। मैं भी तो अभी मेरी हाइट काफ़ी लंबी हो चुकी है, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे रहना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा छोटा है,
तो इसके ऊपर वो किचन है पुराने वाली जिसमें नॉनवेज बनता था। और यहाँ पर कॉन्टू भी इकट्ठे करके रखे और किल्टे भी है, मतलब जो भी पुराना पुराना सामान है वो इस रूम में रखा। सो एवरीवन, अभी घूम फिर के मैं फिर से अपने उसी गेट पे आ चुकी हूँ जहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया था। और अब इसके नीचे भी 3 रूम्स है, मतलब 2 रूम्स तो हमेशा बंद ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया। एक रूम खुला है, वो भी स्टोर रूम है, वो भी दिखाई देती है। यहाँ पर भी बिल्कुल भरा हुआ ये रूम है, ये भी स्टोर रूम है। मेरे घर में रूम से ज़्यादा तो स्टोर रूम है, मतलब जब सामान ज़्यादा होता है तो ऐसा ही होता है, मतलब स्टोर रूम्स ही। और वहाँ पर भी 1-2 रूम्स है, क्योंकि ये हम लोग ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, इसलिए ये वाले रूम्स बंद है। और इस तरफ को है वॉशरूम का स्पेस। तो अभी के लिए मेरा होम टूर ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब ये घर सबकी बहुत सारी यादें हैं इस घर से। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग, छोटा सा होम टूर ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये होम टूर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।